अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस से तेल खरीद के लिए भारत को धमकी दी है। ग्राहम ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन को सजा मिलेगी और इन देशों की अर्थव्यवस्था को अमेरिका कुचल देगा। ग्राहम ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और चीन ने अगर रूस से तेल खरीद नहीं रोकी तो राष्ट्रपति ट्रंप उन पर सख्त टैरिफ लगाएंगे। सर, लिंडसे ग्राहम की धमकी को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर के किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? विपुल जी, संबंध तो थोड़े खिंचाव और तनावपूर्ण हैं। देखिए, व्यापार डील की परिस्थितियां सामने हैं, नहीं हो पा रही, और इस बीच में ये घोषणा थोड़ी ज्यादा आक्रामक दिख रही है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है खुलकर कि ट्रंप भारत, चीन और ब्राजील पर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि यही प्रमुख ग्राहक हैं जो 80% तेल, रूस का कच्चा तेल खरीदते हैं। और ये बात कानून के जरिए की जा रही है। हालांकि उस टैरिफ में तो 500% टैरिफ का प्रस्ताव है, लेकिन 500% टैरिफ शायद नहीं होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये अमेरिका की राजनीति में बाइपार्टिजान डिवाइड को खत्म करके, यानी जो अलग अलग दलों के बीच मतभेद है उसको खत्म करते हुए एक साथ लाया जाने वाला प्रपोजल है। और इसलिए इस प्रावधान पर अमेरिकी संसद की और सीनेट की मंजूरी मिलने में कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो प्रतिबंध आएंगे अगर कोई ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सहमति नहीं बनती और पुतिन किसी शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते। 50 दिन का समय दिया है। शांति वार्ता के कुछ संकेत पुतिन कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, पर तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इससे ज़्यादा खिंचाव और तनावपूर्ण होंगे, जो दिख रहा है हमें, क्योंकि व्यापारिक वार्ताओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी चीज़ है कि भारत को वैकल्पिक रूप से आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी, कि भारत की ज़रूरत, अपनी ज़रूरत का करीब 40-50%, बल्कि कभी कभी 60% से ज़्यादा भी तेल रूस से आयात करता है। और अब चूंकि यूरोपियन यूनियन ने सख्ती शुरू कर दी है, तो वो कंपनियां जो भारत में रूस का तेल इंपोर्ट करती थी अपनी रिफाइनरीज में, उन पर भी प्रतिबंध लगने की संभावना बनती दिख रही है। तो क्या ये मान के चले सर, यहाँ से संबंध और कड़वाहट भरे हो सकते हैं आने वाले दिनों में? ग्राहम की आवाज और टिप्पणी तो यही बता रही है कि ग्राहम जैसे बोल रहे हैं कि वो भारत की इकोनॉमीज को क्रश करेंगे। इससे तो थोड़ा भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी है। लेकिन हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के पूरे मिजाज में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कई बड़ी चीजें हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमतियां नहीं बन रही हैं, सहमतियां बनती दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखेंगे इस पर। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रमुख व्यापार साझेदार जापान के साथ ट्रेड डील की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले जापानी सामान पर 15% टैरिफ लगेगा। पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने जापान के साथ हुई डील को अब तक की सबसे बड़ी डील बताया। ट्रंप ने यह भी बताया कि जापान अब अमेरिका से चावल का इम्पोर्ट भी करेगा। सर, अगर हम की हाइलाइट्स पूछें हम इस डील की अमेरिका और जापान को लेकर के, वो क्या देखने को मिल रही हैं? ये डील विपुल जी अचानक आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस हुई। जापान वार्ताएं करके निकल गया था। जापान की तरफ से वार्ताओं का दौर 2 हफ्ते पहले खत्म हो गया था। जापान अपनी भीतरी राजनीति में मुब्तला था। इतनी व्यस्तताएं जापान के भीतर की राजनीति में, बड़ी उठापटक चल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उच्च सदन में अपना बहुमत गंवा दिया। चुनाव होने वाले हैं। एक नई पार्टी उभरी है जो मौजूदा सरकार को चुनौती दे रही है। उसकी लोकप्रियता भी गिर रही है। दिन भर आज इस बात की भी चर्चाएं थी। शाम तक जब हम इसे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक इस बात की चर्चाएं थी कि जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, देंगे कि नहीं देंगे, तरह तरह की संभावनाएं थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि उनकी और जापान की संधि हो गई। जापान की तरफ से भी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया, पर जापान की तरफ से इस पर सहमति जताई गई और बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। कहा है निश्चित तौर पर बड़ी संधि है। एक तो जापान अमेरिका से आने वाले सामानों पर जापान में आने वाले से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 15% टैरिफ लगेगा, जबकि पहले 25 से 35% की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, जिसमें खासी कमी की है। पर इसके बदले ट्रंप ने काफ़ी कुछ वसूल लिया है जापान से, और यह बेहद महत्वपूर्ण है देखना। जापान अमेरिका के ऑटोमोबाइल्स को ट्रक्स खरीदेगा। चावल के लिए, जो कि सबसे सेंसिटिव है जापान की पॉलिटिक्स के लिए, उसमें भी वो बाजार खोल दिया गया है। ऐसा ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का चावल जापान में जाएगा, जबकि जापान में इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। इसके अलावा एक बड़ी अनोखी बात है कि जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने की बात कही। और क्या होगा, समय क्या तरीका है पता नहीं है, लेकिन इस निवेश से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा भी अमेरिका के पास रहेगा और अमेरिका के ऑटो और कृषि उत्पादों के लिए व्यापक पहुंच मिलेगी। तो
अगर आप गौर से देखें तो इस डील में अमेरिका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया जापान से, जापान के बाजार की दृष्टि से, और जापान को उसके बदले टैरिफ मिला केवल, जो कि 15% है, और उस पर 2.5% का पुराना शुल्क रहेगा। तो 17.5% तक, पहले 24% तक टैरिफ था, अब ये स्थिर है, ये पहले है, लेकिन उससे कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप गिव एंड टेक देखें तो ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा डील लगती है जापान के साथ, जिसमें जापान को जो खतरा दिख रहा था कि उसके ऑटोमोबाइल, उसके निर्यात अमेरिका के बाजार में नहीं जा पाएंगे, उससे तो उसको निजात मिल गई है, उसका सामान वहां जाएगा, बाजार को इस पर प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस डील में जापान को और कुछ बड़ा फायदा होता नहीं दिखा है। सर, अगर हम पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो जापान में, जैसा आप बता रहे हैं कि यूएस का एक तरीके से इस डील में दबदबा रहा, किस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन जापान में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक सारी डील्स में यूएस का दबदबा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार को, अपने बाजार को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके मैक्सिमम शर्तें अपने पक्ष में करा रहे हैं, और जापान ने विरोध भी किया शुरुआत में, पर उसे रोका। पर इसमें चावल की बात महत्वपूर्ण है। जापान की राजनीति चावल को लेकर बेहद संवेदनशील है। जापानी लोगों को चावल वहाँ संस्कृति का हिस्सा है, और जापान के लोग बाहर के चावल के आयात पर चिढ़ते हैं, विरोध करते हैं। पर ट्रंप ने स्पेसिफिकली सुबह ये मेंशन किया अपने पोस्ट में कि जापान को अमेरिका का चावल जाएगा। उसके बाद से अमेरिका से प्रतिक्रिया नहीं आई इस डील पर। राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी उभर रही है राजनीतिक रूप से, जिसको भविष्य में सत्ता में आते हुए देखा जा रहा है, सेंसितो पार्टी, जो पूरी तरह जापानी कल्चर, जापानी फर्स्ट, जापान के उत्पाद पहले, इस नीतियों पर काम कर रही है। और इसलिए अभी ये देखना होगा कि डील कैसे जज्ब होगी, कैसे अब्जॉर्ब की जाएगी जापान की राजनीति के भीतर, क्योंकि जापान में राजनीतिक उठापटक चल रही है। पर अगर अमेरिका जापान के चावल के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार हुआ है, तो विपुल जी बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया के व्यापार अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की किसी भी व्यापार संधियों में इस तरह से कृषि बाजारों को खोलने के लिए जापान ने अपनी तरफ से सहमति नहीं दी थी।